तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, एक मरतबा मदीने मुनव्वरा के बाज़ार में हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान मुलाकात हुई। तो उस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ऐ सईद, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी और तेरी इसी तरह जन्नत के बाज़ार में भी मुलाकात कराए। तो ये सुनते ही हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि क्या जन्नत में भी बाज़ार होगा? तो इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ, ज़रूर होगा। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है कि जब तमाम अहले जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो फिर सब अपने अपने अमालों के मुताबिक मंजिलों में क़याम पज़ीर होंगे। तो जिसके अमाल ज़्यादा बेहतर और नेक होंगे तो उनके मर्तबे भी आला और बुलंद होंगे। तो हर जुम्मे के रोज़ उन्हें हुक्म दिया जाएगा कि वो अपने अपने मकाम से निकले। ये हुक्म को पाते ही तमाम अहले जन्नती अपनी अपनी मंजिलों से बाहर निकलेंगे और उस रोज़ अल्लाह ताला के दीदार से शरफ अंदोज़ होंगे। उस रोज़ अल्लाह ताला अपनी ख़ास इनायात और लुत्फ़ से सबको मालामाल फरमाएगा। अल्लाह ताला उस रोज़ जन्नत के सबसे बड़े बाग में दरबार करेंगे। अज़ीज़ान मन, ये दरबार कैसा होगा, ये बाग कैसा होगा कि जिस बाग में हस्ब हैसियत तमाम मुख्तलिफ किस्म की कुर्सियां लगी हुई होंगी, जिनमें कुछ कुर्सियां नूर की होंगी तो कुछ मोतियों की, कुछ याकूत की तो कुछ जबररुद की, कुछ सोने की और कुछ चांदी की होंगी। और सब अहले जन्नती उन पर तशरीफ फरमा होंगे अपने अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक। और जो सबसे अदना दर्जे के जन्नती होंगे वो मुश्क और काफूर के टीलों पर बैठे होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें से कोई भी ये गुमान ना कर सकेगा कि ये कुर्सियों पर बैठने वाले ज्यादा अफजल हैं या फिर हम, क्योंकि जन्नत में तमाम जन्नती अपने मकाम और मर्तबे पर राजी और शुक्रगुजार होंगे और कोई भी जन्नती अपने से आला दर्जे के मकाम और मर्तबे की ख्वाहिश न रखेगा। मन, इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने परवरदिगार को देखेंगे? तो आपने फरमाया कि हाँ, जरूर देखोगे। क्या तुम लोग में से कोई सूरज और 14वीं रात के चांद के देखने में कुछ शक करता है? तो मैंने कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया कि बिल्कुल इसी तरह तुम अपने परवरदिगार के देखने में भी कुछ शक ना करोगे। अल्लाह ताला तुम में से उस मजलिस में कोई भी ऐसा ना होगा जिससे अल्लाह ताला बातचीत ना करें, और परवरदिगार तुम्हारे सामने बिल्कुल बेहिजाब तशरीफ फरमा होंगे। और इसी दौरान अल्लाह ताला एक आदमी से गुफ्तगू फरमाएंगे और कहेंगे कि ऐ फलां के बेटे फलां, क्या तुझे वो दिन याद है कि जिस दिन तूने फला फला बात की थी? फिर अल्लाह ताला उस शख्स को उसकी कुछ अहद शिकनें याद दिलाएंगे जो उसने दुनिया में की थी। तो इस पर वो कहेगा कि ऐ अल्लाह, क्या तूने मेरे गुनाह माफ़ नहीं कर दिए? तो अल्लाह ताला कहेंगे कि क्यों नहीं, मेरी मग़फ़िरत की वुसअत और फ़राग़ी से ही तो इस मर्तबे पे पहुंचा है। अज़ीज़ान मन, इसी असना पे अहले जन्नतियों पर एक बादल आएगा जो खुशबू की ऐसी बरसात करेगा कि जैसी खुशबू ना किसी आज तक किसी ने ना सूंघी होगी। और फिर इसी असना में इरशाद होगा कि खड़े रहो और आओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी, और जिस चीज का दिल चाहे उसे बेतकल्लुफ ले लो। इस इरशाद के सुनते ही हम लोग एक ऐसे बाजार की तरफ आएंगे जिसके चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते खड़े होंगे, और उस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो इससे पहले ना कभी किसी आंख ने देखी होगी, ना सुनी होगी, और ना ही किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा होगा। फिर हमें हमारी पसंद की चीजें मुफ्त दे दी जाएंगी, क्योंकि उस बाजार में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। उस बाजार में तमाम अहले जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। एक आला दर्जे का शख्स एक अदना दर्जे के जन्नती से जब मुलाकात करेगा तो उसे उसका लिबास कुछ अच्छा मालूम ना होगा, लेकिन फौरन ही उसका मालूम होगा कि उसका ये ख्याल गलत है, क्योंकि उससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा इसलिए होगा ताकि उससे कोई गम ना हो। आप फरमाते हैं कि मेरे नाकिस ख्याल में ऐसा इसलिए होगा कि उस अदना दर्जे की जन्नती का लिबास फौरन उस दूसरे शख्स जैसा कर दिया जाएगा ताकि उसे कोई गम ना हो और दूसरे को बड़ाई ना हो। फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हमारी औरतें हमें देखकर मरहबा मरहबा कहेंगी और ये कहेंगी कि ये तुम इतने खूबसूरत होकर कैसे आए हो? जब तुम हमारे पास से गए थे तो तुम पर इतना हुस्न जमाल तो ना था। तो इसके जवाब में हम लोग कहेंगे कि आज हमें अपने रब का कुर्ब और सादत हासिल हुई है, बस उसका कुर्ब और सोबत इसके लायक है कि हम इसी खूबसूरत हालत में तुम्हारे पास वापस आए। अजीज़ान मन, इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाज़ार होगा, लेकिन उस बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त ना होगी। उस बाज़ार में मर्दों की मूर्तियों के सिवा कुछ ना होगा, और जिस जन्नती को जो मूर्ति जो सूरत पसंद आएगी वो उसमें दाखिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस जन्नती को जो सूरत अच्छी लगेगी उसकी सूरत को
वैसा ही कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार हमें भी ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम भी जन्नत के इस जुम्मा बाज़ार में दाखिल हो सके और उस बाग में जाने का शर्फ हासिल कर सके जहाँ परवरदिगार बेहिजाब हमारे सामने होगा और हमसे गुफ्तगू फरमाएगा। आमीन।